हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। रोम्बस को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी रोम्बस क्या होता है? इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी रोम्बस एक प्रकार के स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होता है? आमने सामने की इक्वल साइडें होती है, आमने सामने की चारों साइड इक्वल नहीं होती। वहीं पर क्या होता है? रोम्बस में इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। कितनी कैसी क्या बात है कि इसकी चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं। क्लियर है? देखिए इसका ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम रोम्बस के बारे में। इसकी देखो आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी। क्लियर है? ये तो क्लियर है। जो ए बी पैरेलल होगा डी सी के, एंड जो ए डी पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा? ए डी पैरेलल बी सी के पैरेलल होगा। यानी आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बट इसकी चारों साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड इक्वल होती हैं। चारों की लेंथ हम क्या लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो चारों साइड्स कैसी इक्वल हैं? क्या लेंथ है इसकी? ए है। क्लियर है? लेकिन देखिए स्क्वायर में क्या था? उसके चारों एंगल भी इक्वल होते थे, बट इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। जो एंगल ए है किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। यानी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल यानी सम्मुख कोण होते हैं, वो इक्वल होते हैं। एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के। अगर और दूसरी बात और होती है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए एंड एंगल डी इक्वल टू 180। जैसे पैरेललोग्राम में होता है ना, आमने सामने के एंगल इक्वल थे, जो एडजेसेंट एंगल थे उनका सम कितना था? 180 डिग्री था। तो इसके जितने भी एडजेसेंट एंगल बनेंगे वो सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर है? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर इसका ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका भी ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा है, देखिए थीटा है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर? आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं इसके डायगोनल? वो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। इसके डायगोनल ही ए सी और बी डी है, इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है, जैसा पैरेललोग्राम में भी था। बट अलग चीज़ क्या है इसमें पैरेललोग्राम से कि इसकी जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये जो डायगोनल कितने डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है? कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में क्या था? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। बल्कि वहीं पर रोम्बस में क्या होता है? इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट यानी बराबर भाग में काटते हैं। और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम जानेंगे इसके एरिया के बारे में। इसका एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए इसकी चारों आर्म्स इक्वल हैं, तो चारों साइड की हाइट भी इक्वल होगी। ठीक है? अगर इसकी हाइट मानते हैं, देखिए यहाँ से ये लाइन खींची सीधी, तो ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट होती है। तो इसकी हाइट कितनी मानेंगे? h मानेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? बेस क्या है? a है, हाइट क्या है? h है। तो फार्मूला क्या हो गया? ah, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ah। क्लियर है? इसका एरिया है। ठीक है? सेकेंड फार्मूला क्या है? जब आपको डायगोनल दिया जाए, इसका डायगोनल देखिए दोनों डायगोनल अलग अलग टाइप के हैं। अगर ये डायगोनल D1 है और ये वाला D2 डायगोनल है, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। अगर आपको देखिए आर्म दी जाए और हाइट दी जाए, फार्मूला क्या होगा? AH होगा, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब आपको ये दोनों ना दिए जाए, सिर्फ डायगोनल दिए जाए कि एक रोम्बस है, उसका डायगोनल ये है, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल ये है, तो आपका फार्मूला क्या होगा? आपका फार्मूला होगा D1 मल्टीप्लाई बाई D2, D1 मल्टीप्लाई बाई D2 अपॉन 2। तो देखिए बेस एंड हाइट का AH, एरिया क्या है? D1 D2 अपॉन 2। इसका पेरीमीटर क्या फार्मूला होगा? इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला होता है 4A, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है? अब आपको एक रिलेशन भी याद रखना है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 4a²। क्या होता है? 4a²। इस फार्मूले का क्या यूज होगा? देखिए आपको d1 d2 दिया जाएगा, आर्म पूछी जाएगी। अगर आपको d1 दिया जाएगा, आर्म दी जाएगी और सेकेंड डायमीटर पूछेगा, ठीक है। अगर आपको दिया जाए d1 और a दिया जाए तो आपसे d1 पूछा जाएगा, फर्स्ट डायगोनल पूछा जाएगा। तो आपको ये चारों के चारों फार्मूला याद होने चाहिए। क्या था? फिर से रिपीट करते हैं। देखिए रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे इक्वल नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर एरिया निकालना होगा हमें तो एरिया बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, इसका बेस ए होगा, हाइट एच होगी। अगर आपको डायगोनल दिए जाए तो अब एरिया क्या होगा? d1 मल्टीप्लाई d2/2। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 4a, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। एक आपको रिलेशन बताया डायगोनल और आर्म का, d1² + d2² इक्वल टू 4a²।